जय माता दी। तो अब मैं पहुंच गया हूँ बहुत बड़े धाम माँ ज्वाला जी के पास। ये ज्वाला माता की पार्किंग है। अक्सर यहाँ पे नवरात्रों पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। आजकल रश थोड़ा मॉडरेट सा है। ये ज्वाला जी का बस स्टैंड है और ये मार्केट है और ये मंदिर के लिए रास्ता। ये मंदिर के लिए एंट्री। जय माता। तो जब तक हम मंदिर पहुंचते हैं तब तक माँ ज्वाला देवी की महिमा और लीला के बारे में जान लेते हैं। तो ज्वाला देवी मंदिर जो है कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। ज्वाला देवी मंदिर को जोतावाली माँ और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वाला देवी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। इस स्थल पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। तो जैसे आप अगर दर्शन देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा आपको कि वो माता की जीभ निकली हुई है। तो मंदिर के नज़दीक में बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर भी है। तो मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियाँ हैं जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विद्यावंसिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंज देवी के नाम से जाना जाता है। तो पौराणिक कथा ज्वाला देवी मंदिर शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं जिन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वह शिव को अपने बराबर नहीं मानते थे। तो यह बात सती को काफ़ी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर शिव का काफ़ी अपमान किया गया जिसे सती सहन न कर सकी और वो हवन कुंड में कूद गई। तो जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और सती को शरीर को हवन कुंड से निकाल कर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अब सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहां पर भी गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। मान्यता यह है कि ज्वाला जी में माता सती की जीभ गिरी थी। ज्वाला जी देवी मंदिर को जोतावाली मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। एक और कथा मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि माँ के अनन्य भक्त गोरखनाथ जी जो माँ के दिल से सेवा करते थे। एक बार गोरखनाथ जी को भूख लगी तब उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ। माँ ने कहा तो माँ ने कही अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतज़ार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौट कर नहीं आए। तो माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्तों का इंतज़ार कर रही है। इतिहास ज्वाला देवी मंदिर से संबंध में एक कथा काफ़ी प्रचलित है। यह 1542 और से 1605 के लगभग की कथा है। तभी अकबर दिल्ली के राजा थे। ध्यानु भक्त माता जोतावाली के परम भक्त था। एक बार देवी के दर्शन के लिए वह अपने गांव वासियों के साथ ज्वाला जी के लिए निकला। जब उसका काफिला दिल्ली से गुजरा तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और राजा अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा कि वह अपने गांव वासियों के साथ कहाँ जा रहा है तो उसने उत्तर दिया ध्यानु ने कि वह जोतावाली के दर्शन करने जा रहा है। अकबर ने कहा तेरी माँ में क्या शक्ति है और क्या क्या कर सकती है। तब ध्यानु ने कहा कि वो तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो मेरी माँ नहीं कर सकती। तो अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सर कटवा दिया और कहा कि अगर तेरी माँ में शक्ति है तो वो घोड़े का सर जोड़कर उसे जीवित कर देगी। यह वचन सुनकर ध्यानु देवी की स्तुति करने लगा। माता की शक्ति से घोड़े का सर जुड़ गया। इसी प्रकार अकबर को देवी की शक्ति का एहसास हुआ। बादशाह अकबर ने देवी के मंदिर में सोने का छत्तर भी चढ़ाया, किंतु उसने मन में अभिमान और घमंड आ गया कि वह सोने का छत्तर चढ़ाने लाया है। तो माता ने उसके हाथ से छत्र नीचे गिरवा दिया और उसे एक अजीब सी धातु का बना दिया और वो काला पड़ गया। यह छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है और देखा जा सकता है। पर्यटन के रूप से अगर आप देखेंगे तो मुख्य द्वार जो है बहुत सुंदर और आसपास की मार्केट को बहुत सुंदर से बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट को भी एक नया रंग रूप दे दिया गया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो अकबर ने काफ़ी कोशिश की थी माँ को हराने की और इस ज्योत को बंद करने की, जिसके लिए उसने एक नहर तक बनवाई थी। इस मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए इस नहर को बनवाया गया था। उसके आगे मंदिर का गर्भ द्वार है जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान है। तो माँ ज्वाला के अगर आप गुंबद देखेंगे तो उन पे सोने की परत चढ़ी हुई है। मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आसपास की सराउंडिंग और वातावरण बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे जो प्रमुख त्यौहार है वो नवरात्रि के समय मनाया जाता है जिसमें विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। साल के दोनों
नवरात्रि यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिनों में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है, अखंड देवी पाठ रखे जाते हैं और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन इत्यादि किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी समय पहले तक लोग अपनी जीभ काट के चढ़ा दिया करते थे माता को। बहुत पहले वो कथा प्रचलित है और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा लोकलाइट्स और काफ़ी सारे जो लोग बंगाल से आते थे वो ऐसा करते थे। बट अब ये प्रथा बंद कर दी गई है और ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपनी जीभ काट के माता को चढ़ा दिया करते थे और वो कुछ समय में नहीं उग जाती थी, तो पर अब ये सब बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो माता के साथ बहुत सारे अटूट विश्वास और बहुत सारी भक्ति शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं। तो माँ के मंदिर के दर्शन कीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब कांगड़ा साइड आते हैं तो माँ का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और घर के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स लेके जानी चाहिए। जय माता दी। हेलो, एटीएम की सुविधा उपलब्ध है मंदिर में। जय माता दी। काका इधर गया बेटा, वो गया काका। वो देखना तो भी कोविड की वजह से ये पूरा, ये आप देख ही रहे हैं, पहले दर्शन करने जो आते थे उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगाया हुआ था। बट आजकल रश इतना नहीं है अभी मंदिर में। आज 10 जनवरी 2021 है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रश अभी कम है मंदिर में और अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, इतना मुझे पक्का विश्वास है। तो देखो मंदिर, ये माता के दर्शन, ऊपर लाल शिवालय है, वहीं तारा देवी का मंदिर भी है। अभी इन रोज़ में भी फ़िलहाल रश नहीं है अभी। अभी बड़ी भूल भुलैया हो चुकी है क्योंकि क्या कहते हैं उसके, तो ये माता का शैया भवन है, विशाल शैया भवन जहाँ माता विश्राम करती है। माता का बेड लगा हुआ है सामने, बहुत सुंदर है बेड यहाँ माता का, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। देखो तो ये है ऊपर मंदिर श्री तारा देवी जी का। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर, चलो जी, जय माता दी। दर्शन गए हो
बड़े अच्छे दर्शन हुए, आराम से तसल्ली से देखा, आगे तो नहीं जाने दिया, बट हाँ ये कि हो गए उस दर्शन अच्छे से और अच्छे से देखा।